तो फैज़ खान बोल रहा था गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है, हिंदुओं के बाप की बापोती नहीं है। फैज़ खान बोल रहा था ये। ठीक है कि गाय हिंदुओं के बाप की बापोती नहीं है, सबकी है, तो फिर तुम काटते क्यों? और गाय की सेवा करनी है। गाय जब रवाती है तो तुमको इतना पीड़ा होती है, तो जाओ उन कत्ल खानों में और उनका विरोध करो। भाई हिंदू तो गाय को खाता नहीं है, गाय को काटता नहीं है। ओम सभी मित्रों को सादर नमस्ते जी। मैं प्रशांत शर्मा आपके समक्ष फैज़ खान को लेकर के कुछ बात कहना चाहूँगा। हिंदू फैज़ खान का विरोध कर रहे हैं, वो मिट्टी लेकर के जा रहा है। विरोध इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कुछ कर नहीं पाए जीवन में, गाय के लिए कुछ करते धरते हैं नहीं। फेसबुक के कीबोर्ड क्रांतिकारी हैं, कोई यूट्यूब पे आकर के कचरा फैला रहा है, हिंदू मुस्लिम में कहीं जा कर के एकता बन रही है, उसका वो विरोध कर रहे हैं हिंदू लोग, क्योंकि वो चाहते नहीं हिंदू मुस्लिम एक हों। राजनीति वाले लोग हैं वो आग लगाना चाहते हैं, और घर पर ही बैठ के वेद शास्त्र उपनिषद पढ़ते, गीता पढ़ते रहते, गाय के लिए काम नहीं करते। गाय के लिए फैज़ खान कम से कम काम कर रहा है। जितना काम फैज़ खान ने गाय के लिए किया है उतना आज तक किसी ने नहीं किया है। और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और पता नहीं कहाँ से कहाँ तक वो पैदल पैदल पूरे भारत का भ्रमण किया है। कितनी समस्याएं फैज़ खान को ही होंगी, वो फैज़ खान ने जानता है। अचार के साथ रोटी खाई है उसने, कैसे कैसे गर्मी में सहन किया है, सर्दी को सहन किया है, इतना भ्रमण किया है, हिंदुओं के लिए इतना कार्य कर रहा है। फिर भी हिंदू उससे फैज़ खान से गाली दे रहे हैं, ये बेकार के हिंदू हैं, ये घर पर बैठ के ही क्रांतिकारी बनते हैं, कुछ नहीं इन्होंने जीवन में किया। और जो कुछ नहीं कर पाए, जो हाईलाइट नहीं हो रहे, जिनको मीडिया नहीं पूछ रहे, इनको कुछ नहीं हो रहा है, इसीलिए वो उससे जल रहे हैं। ये सारी बातें आपको सुनने को मिलेंगी फेसबुक पर। हमारे ही हिंदू ऐसा बोल रहे हैं, जो कि अभी इस टिप्पणी में भी, वीडियो की टिप्पणी में भी बोलेंगे। तो मैंने ये इसीलिए बोला कि आपको परिश्रम ना करना पड़े ये सब कहने का। तो इसके अतिरिक्त अब और कुछ हो तो आपका स्वागत है, आप टिप्पणी करिए, खूब जितना विरोध में कर सकते हैं, क्योंकि तुम फैज़ खान का विरोध कर नहीं सकते, तो इसीलिए हमारा बिल्कुल करोगे। एक मेरा मित्र था, जब हम 10वीं कक्षा में पढ़ते थे, उसने एक नई साइकिल खरीदी। साइकिल के पीछे लिखा था, मडगार्ड होता है जो पहिए के ऊपर, उस पर लिखा था, उसने लिखवाया था पेंटर से अलग से, हम नहीं सुधरेंगे। तो हिंदू वही है, हिंदू बस लिखता नहीं अपने दरवाजे पर, अपनी पुस्तकों में, लेकिन इसका नारा एक ही है, हम नहीं सुधरेंगे। परमात्मा की कृपा पता नहीं कब होगी हिंदुओं की बुद्धि पर। कुतर्क को तर्क का नाम देकर के प्रस्तुत करते हैं लोगों के बीच में। एक आपने कहावत सुनी होगी, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा। वो तोतों को पढ़ाया था ना, तोतों को रटाया था ना, ये तो तोतों ने रट लिया। शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, वो दाना डालेगा, उसमें फंसना मत। शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें फंसना मत। याद कर लिया वो पाठ, और शिकारी आया भी, जाल बिछाया भी, और दाना डाला भी, और उसमें फंस भी गए। तो रटंत विद्या फलंत नाही। तो रटने वाले हिंदू हैं। जो हिंदू मुस्लिम एक नहीं हो सकते, ये हमारे शत्रु हैं, वो सब हैं। उनको मैंने फैज़ खान की फेसबुक और उस पर और अन्य जगह भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट करते देखा है। हिंदू कह रहे हैं फैज़ खान तो फरिश्ता है, और फैज़ खान जैसे लोग कभी कभी सदियों में पैदा होते हैं, तुम तो साक्षात परमात्मा हो, लव यू फैज़ खान, लव यू फैज़ खान। इतना प्यार उमड़ रहा है फैज़ खान के लिए। हम जैसे लोग तो आग लगाना चाहते हैं ना देश में। हिंदू मुस्लिम को एक करना चाहता है फैज़ खान। कितनी बड़ी पवित्र भावना है उसकी, और उसका हम सम्मान नहीं कर रहे, है ना। भोजन खाते हैं कि नहीं, हमारी बुद्धि में कुछ है ही नहीं। बुद्धिमान वो हिंदू है जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता है। हम जैसे लोग तो चाहते हैं कि दंगे हों इस देश में। ऐसा ही आप लोग कहते हो। अल तकैया आपने सुना होगा, उसके एक बहुत स्तर होते हैं, एक छोटे स्तर पर, बड़े स्तर पर, और बड़े स्तर पर, और कुछ तो ऐसे होते हैं वो समझ में ही नहीं आते। वो बिल्कुल ऐसे ही होते हैं जैसे कि फैज़ खान का अल तकैया समझ में नहीं आ रहा है हमको। उसका एक वीडियो देखा था मैंने बहुत दिनों पहले। तो वो वीडियो में कह रहा था, तुम लोग क्या हो, 2014 के बाद जन्मे हुए क्रांतिकारी हो, जब से जियो फ्री हुआ है तब से तुम क्रांतिकारी बन गए हो। ऐसा वो हिंदुओं को बोल रहा है, जो लोग फैज़ खान का विरोध करते हैं। वो कह रहा है कि मैं सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा हूँ, मेरे अंदर राष्ट्रभक्ति इतनी है। तो भाई सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ने से तू ठीक हो गया क्या? वो कह रहा है कि जो संघ से पढ़े वो समझ सकते हैं। भाई सरस्वती शिशु मंदिर से तो प्रशांत भी पढ़ा है, मैं भी पढ़ा हूँ उसमें। वो कह रहा मैंने भी या कुन दिन तुषारहार धवला या शुभ्र वस्ता व्रता, मैंने भी बोला है। तो भैया ये तो हमने भी बोला है। तो ये कोई कसौटी है क्या? ये कोई प्रामाणिकता है तुम्हारी? जिहाद के कई सारे तरीके हैं, कई सारे।
तो फैज खान बोल रहा था गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है, हिंदुओं के बाप की बापोती नहीं है। फैज खान बोल रहा था ये। ठीक है कि गाय हिंदुओं के बाप की बापोती नहीं है, सबकी है, तो फिर तुम काटते क्यों? और गाय की सेवा करनी है। गाय जब रवाती है तो तुमको इतना पीड़ा होती है, तो जाओ उन कत्ल खानों में और उनका विरोध करो। भाई हिंदू तो गाय को खाता नहीं है, गाय को काटता नहीं है, काटते तो तुम ही लोग हो ना। तो तुम जाओ और उनको समझाओ, कत्ल खानों में जाओ कि मैं फैज खान तुमसे गाय के प्राणों की भीख मांगता हूँ, इनको छोड़ दीजिए। जाओ ना, वहाँ आंदोलन करो, अपने घर में गाय रखो, मुसलमानों से कहो कि गाय पालें। तुम मुसलमानों में करो ना प्रचार। हिंदू तो गाय की पूजा करता है, गाय को मानता है, और गाय को काटता नहीं है, गाय को खाता नहीं है। समस्या मुसलमानों में, उनको जाकर समझाओ। लेकिन वो तुमको समझा रहा है गाय की सेवा, हिंदुओं को समझा रहा है। अब हम क्या कहते हैं, गाय के लिए उसने किया, उतना किसी ने नहीं किया। तो पैसा लेगा तुमसे, हिंदुओं से, सोशल मीडिया पर उसका प्रचार करेंगे हिंदू, मंदिरों से पैसा लेगा, तुम्हारा समर्थन लेगा, तुम उसके साथ रैलियां करोगे, तुम्हारी गाय का, तब वो प्रचार करेगा। वो मुसलमानों से ना उसका सहयोग लेगा, ना उनका पैसा लेगा, न किसी मस्जिद में जाके गाय बांधेगा। वो तुम्हारे मंदिरों में गाय बांधने की बात करेगा, वो सब कुछ करेगा, है ना। तो आप तो दो इनको पैसा और समर्थन करो, फिर गाय की सेवा करवाओ इससे। ऐसे ही करवानी है तो हिंदुओं को दो ना, फिर उनसे करवाओ सेवा। लेकिन फैज खान मुसलमान है, एक मुसलमान हमारे लिए कितना अच्छा कर रहा है, उसकी कितनी अच्छी भावना है ना। फैज खान को बहुत अच्छे से पता है यदि वो हिंदू बन गया ना तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान हिंदू बन गए हैं, अब वो धर्म की बात करते हैं, उनको ज़्यादा कोई पूछता नहीं है। लेकिन वो, उसको पता है कि मैं मुसलमान होकर के गाय की बात करूंगा तो मैं फेमस भी होऊंगा और किसी दिन मंत्रालय भी चलाऊंगा, क्योंकि वो संघ से जुड़ा है। और संघ में जो इंद्रेश जैसे लोग हैं ना, बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं उसको, उन्होंने ही सर पर बिठा के रखा है इसको, है ना। तो इनको आगे जाके एक मंत्रालय संभालना है, फिर तुम जैसे हिंदू इसके मुट्ठी में काम करोगे, अच्छी बात है। फैज खान तो हवन करता है, फैज खान भगवा पहनता है, फैज खान तुमसे पैसा लेके तुम्हारे व्यासपीठ पे, तुम्हारे मंच पर बैठ के तुम्हारी पब्लिक को वो हिंदू मुस्लिम भाई भाई सिखाएगा। मुसलमानों को जाके कभी नहीं सिखाएगा वो, मस्जिद में जाके राम कथा कभी नहीं करेगा वो। आपने देखा होगा कि फिल्म आई थी, फिल्म थी या गाना था, लव के लिए साला कुछ भी करेगा, याद है? फैज खान वही कर रहा है। फैज खान जिहाद के लिए ... कुछ भी करेगा। तो वो है ना, लव के लिए साला कुछ भी करेगा, ये लव जिहाद के लिए कुछ भी करेगा। कितना सारा लव जिहाद फैलता है सेक्युलरिज्म से, आपको पता है। यही सिखाते हैं, कोई नहीं होता हिंदू मुस्लिम भाई, कुछ नहीं। फिर ये हिंदुओं की लड़कियां प्रशिक्षित तो है नहीं, धर्म को तो जानते नहीं। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक कह रहा है, फिर ये उसके शिकार होते हैं। खैर, तुम तो बस अपनी जिद मत छोड़ना, हिंदुओं कट जाओ मर जाओ, लेकिन तुम अपनी मूर्खता छोड़ना मत। चले जाओ एक बार पथमेड़ा गौशाला देख करके आओ राजस्थान में। और इतने बड़े बड़े संत इस देश में हुए हैं और हैं जो गाय के लिए लड़ रहे हैं। संसद भवन के सामने करपात्री जी महाराज के जितने भी शिष्य और उनके साधु जो भी मंडली थी उनकी, उन पे गोलियां किसने चलाई पता है? और वो गोलियां क्यों चली थी? वो गाय का ही आंदोलन था। सैकड़ों लोगों ने नहीं, हजारों लाखों लोगों ने गाय के लिए आवाज़ उठाई है। और बहुत सारे लोग उसमें मर भी गए हैं, किसी को लाठी भी पड़ी, पता नहीं क्या क्या हुआ। और आज भी कर रहे हैं, इतनी गौशालाएं भारत में चल रही हैं। ये सारा फैज खान नहीं कर रहा है।